हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मैथमेटिकली प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने सीखा था, ओके। और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल के साथ मैंने कोई भी आप अरेंजमेंट करो, वो विथ रिपीटेशन कैसे होंगे, विदाउट रिपीटेशन कैसे होंगी, उसके बारे में मैंने सब आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 करेंगे, जिसके अंदर जो लास्ट लेक्चर में जो सम किए थे, ओके, वो तो थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के सम मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया। यहाँ पे वही लेवल का आपको पता चल जाएगा कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर मुझे बोला है मेक 3 डिजिट्स नंबर, मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है फ्रॉम 1 to 3 4 5, ओके। मुझे टोटल गिवन कितने हैं, 5 डिजिट है, 5 डिजिट दिए हैं, मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। दो कंडीशन है, पहली विथ रिपीटेशन, दूसरी दी है विदाउट रिपीटेशन। तो पहला ऑप्शन करते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी हैव टू मेक 3 डिजिट्स नंबर by using 5 given, यहां पे ऐसे लिखते हैं 5 given digits, ओके। 5 जो आपको गिवन डिजिट दिए हैं उसका यूज करके मैं 3 डिजिट का नंबर बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, तो जैसे सबसे पहले ये बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि यही आपको इजीली पता चले बाय यूजिंग काउंटिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट सेकंड, चलो मुझे 3 डिजिट का बनाना है बाय यूजिंग 5 डिजिट, ओके। पहले काम करते हैं विथ रिपीटेशन, अगर रिपीट होगा तो क्या होगा, ओके। तो इसके दावेदार कितने होंगे बेटा, इस प्लेस के ऊपर आने वाले दावेदार कौन होंगे, 1 2 3 4 5, 5 में से 5 डिजिट है, उसमें से कोई भी आ सकता है। विथ रिपीटेशन बोला है तो यूनिट प्लेस के ऊपर 5 में से कोई भी, तो इसके दावेदार टोटल दावेदार कितने होंगे, 5। विथ रिपीटेशन की बात कर रहा हूं तो यहां पे भी दावेदार तो 5 ही होंगे, क्योंकि यहां पे सपोज 1 आया, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, यहां पे 1 आया है तो यहां पे 1 आ सकता है। यहां पे सपोज 2 आया है, यहां पे भी 2 आ सकता है, ओके। तो यहां पे 5 दावेदार थे तो यहां पे भी 5, यहां पे भी 5 आएंगे। क्यों 5 आएंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए विथ रिपीटेशन के अंदर रिपीट होंगे डिजिट। यहां पे जो नंबर होगा ऐसा नंबर भी तो बनेगा, या फिर 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, ऐसा कोई भी बनेगा, ओके। तो टोटल डिजिट आपको अगर फाइंड करना है तो 5 into 5 into 5 तो कितना मिलेगा, 125 डिजिट्स आपको मिलेंगे बाय यूजिंग रिपीटेशन। रिपीटेशन का यूज कर, मतलब रिपीटेशन होगा अगर तो लिखना नहीं। चलो लिखेंगे कैसे, ओके। आपने मैथमेटिकली तो बता दिया, अब लिखना कैसे है, क्योंकि भाई यूनिट प्लेस के लिए यूनिट प्लेस कैन बी filled by any of 5 में से कोई भी हो सकता है, ओके। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, यहां पे लिख सकता हूं 5 डिजिट्स। ऐसे ही 10th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ 5 डिजिट, क्योंकि यहां पे रिपीटेशन तो अलाउ है, विथ रिपीटेशन होना है। एंड 100th प्लेस digit can be filled by 5 digits given। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो सर 5 into 5 into 5 is equal to 125। आपको लिखना होगा अगर तो ऐसे आप लिख सकते हो, ये मैंने जनरल मैथमेटिकली बता दिया, ओके। पहला ऑप्शन यहां पे हमने किया। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, विदाउट रिपीटेशन। ये बहुत अच्छा है। विदाउट रिपीटेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि भाई 3 डिजिट का आपको बनाना है, हाँ तो 3 बॉक्स बना दिया। अब
यूनिट प्लेस के ऊपर कितने डिजिट आएंगे? 5 में से कोई भी आ सकता है। ओके, या तो यहां से स्टार्ट करो, या तो यहां से, या तो यहां से स्टार्ट करो, या तो एंड डिजिट। ओके, ऐसे आगे हम यहां पे कभी आपको ऐसा पूछेंगे इवन नंबर बनाओ। ओके, यहां पे ही बोला है इवन नंबर, तो मैं जनरली हर सम में स्टार्ट यहां से ही करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, चलिए कैसे करें? विदाउट रिपीट। ओके सर, यहाँ पे दावेदार कितने होंगे? 5 में से कोई भी आ सकता है, सही बात। अब विदाउट रिपीटेशन है, तो सपोज इस प्लेस के ऊपर मैंने किसको लिया? 1 को लिया, तो आपके पास 1 2 3 4 5 था, उसमें से 1 तो अब निकल जाएगा यहाँ पे आने के लिए, तो टोटल अब दावेदार कितने बचे? 4 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे आने के लिए दावेदार कितने बचे आपके पास? 4। अब इस प्लेस के ऊपर सपोज मैंने 5 को रख दिया, तो आपके पास टोटल 5 डिजिट्स थे, 1 चला गया, 5 चला गया। ओके, अब इन दोनों को इसमें से माइनस करो, तो 1 को निकालो, 5 को निकालो, तो अब आपके पास इन 3 में से कोई एक यहां पे रखना पड़ेगा। हाँ, तो इसके दावेदार कितने बचे? 3। तो अब मैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करूं कि भाई विदाउट रिपीटेशन कितना बनेगा। तो ये 3 into 4 12 into 5 60। ऐसा सब हम आई थिंक लास्ट लेक्चर में किए थे एग्जांपल। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। लिखेंगे कैसे? क्योंकि भाई यूनिट प्लेस, अब मैं आपको लिखना कैसे? यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 डिजिट। ओके, 5 डिजिट, यहां पे यूनिट प्लेस 5 डिजिट्स। 10th प्लेस कैसे भरेंगे? 10th प्लेस विल बी फिल्ड बाय 4 डिजिट। यहां पे we will not consider the unit place digit for 10th place। ओके, 10th प्लेस के लिए आप यूनिट डिजिट 10th प्लेस के लिए आप यूनिट डिजिट में जो यूज हुआ यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए टोटल 5 थे, उसमें से 10 यूनिट डिजिट वाला निकाल दिया, तो कितने बचे? 4। अब 100 प्लेस के लिए क्या आएंगे? 3 डिजिट। कौन से 3 डिजिट? तो आपके पास टोटल 5 थे, उसमें से यूनिट डिजिट निकाल दिया, 10th प्लेस पे आने वाला डिजिट निकाला, तो टोटल यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, वी विल नॉट consider the unit digit and 10 digit for 100 place digit। okay, so total number of digits without repetition is equal to, total कितने होंगे बेटा? 5 into 4 into 3, तो टोटल कितने होंगे? 60। ये आपको मैथमेटिकली ऐसे लिखना है, ये पूरा सब हो गया फर्स्ट। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको वर्ड्स के अंदर कैसे लिखना है? तो सर ऐसे लिखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, उसके लिए पहले आप ये लिख लेना। ओके, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है और सम थोड़े ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? मेक 3 डिजिट नंबर इवन नंबर। चलिए चलो इवन नंबर, लेकिन किसका यूज करना है? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे मैं लिखेंगे पहले मैं 3 डिजिट्स इवन नंबर फ्रॉम गिवन। कितने नंबर दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 आपको चॉइस दिए, तो 6 गिवन 6 नंबर्स। ओके, चलिए अब काम करते हैं। विथ रिपीटेशन बोला है, विथ रिपीटेशन बोला है, तो ये आपको ध्यान देना है। विथ रिपीटेशन मतलब यहां पे जो होगा यहां पे, लेकिन इवन नंबर के लिए जो यूनिट डिजिट होगा वो इवन नंबर के लिए इसमें से ऐसा कौन सा नंबर यहां पे रखूंगा तभी वो इवन बनेगा? तो सर यहां पे 2
4 और 6 के अलावा कोई दूसरा नंबर गिवन में से कोई नहीं ले सकता। देखिए यहां पे अगर 1 आएगा तो वो इवन नंबर नहीं बनेगा, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए दावेदार कितने बने? 3 दावेदार हुए। विथ रिपीटेशन की बात हो रही है, नो डाउट, क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन इवन नंबर बनाना है तो आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे ऐसा कोई नंबर बनाना है जो 3 डिजिट का हो और इवन भी हो, तो यूनिट प्लेस यही होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस के लिए दावेदार 3 है। तो सर 10th प्लेस के लिए कितने होंगे बोलिएगा जरा। 10th प्लेस के लिए 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि मुझे रिपीटेशन अलाउ हो रहा है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। ओके, अब 100 प्लेस के लिए कितने दावेदार हो जाएंगे? 6 ही हो जाएगी ना बेटा, विथ रिपीटेशन बोला है, तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे तो आप अब बता सकते हो। टोटल विल बी 6 into 6 36, 36 into 3 करेंगे तो 8 108। तो आपका आंसर आ गया 108। और अब 108 ऐसे नंबर होंगे जो 3 डिजिट्स के होंगे बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर। ओके, चलो लिखेंगे कैसे। लिखेंगे के लिए यूनिट प्लेस के लिए कौन कौन से नंबर है, तो कि भाई 3 डिजिट, और वो 3 डिजिट कौन से हैं, तो कि 2 4 6। समझ में आ रहा होगा। 10 प्लेस के लिए कितने डिजिट है आपके पास? विथ रिपीटेशन है यहाँ पे, विथ रिपीट। ओके, विथ रिपीटेड, तो 10th के लिए यहाँ पे जो आया है वो यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे 6 डिजिट हो जाएंगे, कोई भी गिवन है। और 100 प्लेस के लिए वहां पे भी 6 ही हो गया ना बेटा, क्यों? क्योंकि विथ रिपीटेशन बोला है, तो टोटल डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 into 6 into 6 is equal to what? 108। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ओके, एकदम सिंपल सवाल, लेकिन लिखना कैसे वो आपको पता होना चाहिए। आगे जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखाया था, हर एक में 10th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 डिजिट। कौन से 6? तो 1 2 3 4 5 6 साइड में लिख दीजिए। यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 डिजिट। कौन से डिजिट? 2 4 6। क्यों ऐसा किया? क्योंकि आपको इवन नंबर बनाना है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे दिया है हाउ मेनी 4 डिजिट कोड। चलिए बात आ गई कोड की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके मैं कोड भी बना सकता हूं। ओके, जो एटीएम के पिन्स होते हैं, ओके, वो इसी का यूज करके बनते हैं। 4 डिजिट कोड कैन बी मेड फ्रॉम फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फाबेट विथ रिपीटेशन। ओके, तो आपको बाय यूजिंग first 10 alphabet we have to make 4 letter code। ओके, सीधी बात है, 4 लेटर्स कोड बनाना है तो 4 बॉक्स बना दीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे कितने दावेदार होंगे? 10। विदाउट रिपीटेशन याद रखना है दिमाग में। विथ रिपीटेशन हो रहा है, विदाउट रिपीटेशन हो रहा है, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे 10 में से कोई भी आ सकता है, ABCD 10 तक में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे कितने हैं? आपका आंसर हो जाएगा 9। क्यों 9? क्योंकि जो यहाँ पे बंदा आया है, सपोज देखिए ये था 4, सपोज मैंने यहाँ पे D लिखा। ओके, ABCDEFGHI 3। ओके, ये 10 अल्फाबेट हो गए। अब सपोज मैंने यहाँ पे D रखा, मेरे पास पहले 10 थे, मैंने एक यहाँ पे रखा, तो एक विदाउट रिपीटेशन है तो इसको निकाल दिया। अब आपके पास कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9, इन 9 में से कोई भी आएगा। सपोज यहाँ पे G आया, तो अब टोटल आपके पास 10 थे, ये वाला निकाला तो यहाँ के लिए 9, यहाँ पे G निकाला। तो इस प्लेस के लिए कितने दावेदार होंगे? 8 दावेदार। जी को भी अब गिनो दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर। अब इस प्लेस के ऊपर सपोज B आ रहा है, तो B, तो इस प्लेस के लिए अब B को भी निकाल देना पड़ेगा विदाउट रिपीटेशन। अब गिनो तो ACEFGHI, तो कितने बचे? 7। तो
तो अगर मुझे टोटल करना है तो टोटल मतलब एडिशन नहीं करना है, याद रखना बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है तो मल्टीप्लिकेशन होगा बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ओके, तो यहां पे सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए और 72 into 70 करना पड़ेगा। इन दोनों का 72, इसका 70 हो गया, तो 72 into 70 करेंगे तो ये 0, ये 4, ये 1। ओके, मेरा आंसर आ गया 5। चलिए सर लिखना कैसे? ओके, लिखने के लिए आपको मैं यहाँ पे एडवाइस देना चाहता हूँ। तो आपको लिखना कैसे है? ओके, यहाँ से स्टार्ट करो कि भाई फर्स्ट प्लेस, इसको मैं फर्स्ट बोलूंगा या इसको मैं फर्स्ट बोलूंगा। देखो आपको जब इवन नंबर निकालना है, ऑड नंबर निकालना है, ऐसा कोई पर्टिकुलर बोला होगा तभी आपको ध्यान देना है। अगर इवन नंबर होगा तो मुझे लास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, बाकी यहाँ पे मैं आप देख सकते हो फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा आप लिखो, या फिर इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बोलो। यहां से स्टार्ट किए होते तो 10, 9, 8, 7 बात तो यही होने वाली थी। ओके, तो ऐसे आप अरेंजमेंट कर सकते हो अपने। सो यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ कोड, इतने कोड्स आप बना सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? चलिए इसको रफ कर देते हैं ताकि हमको डिस्टर्ब ना करें। Space. How many 5-digit telephone number made by 0 to 9? चलिए by using 0 to 9 मतलब कितने टोटल डिजिट कितने होंगे? 10 डिजिट होंगे ना मेरे बच्चे? यस, 10 डिजिट होंगे। We have to make 5-digit number। ओके, 5-digit नंबर बनाना है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 67, देखो 67 से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, एंड नो डिजिट अपीयर विदाउट, यहां पर लिखो ना, विदाउट एंड विदाउट रिपीटेशन। चलिए फिर से समझते हैं। 0 से लेकर 9 का यूज करके मुझे कितना डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट का नंबर बनाना है। ओके, तो आपको ये बताओ ना 0 से 9 तक टोटल डिजिट कितने हो गए? 10। तो 10 डिजिट का यूज करके मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना। लेकिन ध्यान कहां पे देना है कि पहले दो नंबर 67 रिजर्व है, तो यहां पे 6 रखूंगा, यहां पे 7। तो इस प्लेस के लिए दावेदार कौन होगा? एक फिक्स 1 ही होगा ना, एक ही नंबर दावेदार है कोई, ये 6 वाला। इस प्लेस के लिए दावेदार कौन है? एक ही नंबर है, 1 नहीं, याद रखना है 0 से लेकर 9 में 1 भी आता है। 1 की बात नहीं कर रहा हूं, एक चॉइस है आपके पास। इस प्लेस के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस है, 6 होना चाहिए। इस प्लेस के लिए आपके पास एक ही चॉइस है। अब यहां पे विदाउट रिपीटेशन बोला मेरे बच्चे, विदाउट रिपीटेशन आपके पास टोटल 10 डिजिट थे। कितने थे? 10 थे। उसमें से एक निकाला, ये निकाला, तो अब 10 में से 2 निकाला, तो यहां के लिए कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। यहां के लिए कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। यहां के लिए कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो टोटल कोड या फिर टोटल नंबर भी बोल सकते हो। चलिए 336 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर से देखना। ओके सर, तो ये आपका आंसर हो गया। सर लिखना कैसे? देखिएगा आपको लिखना कैसे होगा, मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट प्लेस ये है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस, ऐसे आपको लिख देना है। फर्स्ट प्लेस, ओके, यहां पे मैं यूनिट 10 और 100 प्लेस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैंने फर्स्ट, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू सम आपको सोचना पड़ेगा। यहां पे पहले दो डिजिट 67 फिक्स रखने को बोला ही है, नंबर आपका 67 से स्टार्ट होना ही है, दैट्स व्हाई पहला डिजिट 6, तो इसका चॉइस आपके पास और कोई नहीं है, अकेला ही है, वन चॉइस। 7 ये भी वन चॉइस। अब यहां पे आपके पास अलग अलग 10 में से ये दो निकालने के बाद यहां पे आपके पास कोई भी चॉइस बचेगी उसके अकॉर्डिंग नंबर। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय नंबर 6, ओके,
सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय नंबर 7। डिजिट नहीं लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ डिजिट नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ आपको बोल रहा हूं कौन से नंबर से फर्स्ट प्लेस 6 से, सेकंड प्लेस के लिए सिर्फ 7 ही एक ही चॉइस। फिर यहाँ पे टोटल पॉसिबल चॉइस कितनी है 8, फोर्थ प्लेस के लिए ऐसे आपको लिख दें। ओके, चलिए इतना लिखिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.1 देखें। मुझे क्वेश्चन में बोला है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, एक सिक्का है उसको मैं 3 बार उछालूंगा, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स। ओके, आप जैसे ही चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी देखो, ओके, इसी सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा 11th साइंस में और 12th साइंस में भी है, तो वहां पे ये बहुत जगह पे आपको बोलेंगे भाई जो सिक्का होगा पासे को फेंकना या फिर सिक्के को उछालना, ये दो ही इवेंट्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए आउटकम, पहली बार उछाला या तो हेड आया और टेल आया, तो पहली बार उछालने से मुझे 2 आउटकम मिले। सर दूसरी बार उछाला तो हेड और टेल, तो दूसरी बार उछाला तो भी 2 आउटकम मिले। तीसरी बार उछाला तो हेड या तो टेल, तो तीसरी बार पे भी मुझे क्या मिलेगा 2 आउटकम मिलेंगे। तो टोटल अगर मैं देखने जाऊं तो टोटल आउटकम्स पहले इवेंट 2 into 2 into 2 मुझे कितना मिल गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8। अगर आपको ये क्वेश्चन होगा सर 8 कौन से होंगे, तो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए आउटकम्स या तो तीनों टेल होंगे, फिर एक बार हेड एंटर हुआ लास्ट, हेड थोड़ा बीच में गया, हेड थोड़ा आगे बढ़ा, या तो ऐसे आउटकम होंगे, या तीनों हेड, टेल एंटर हुआ लास्ट में, टेल बीच में गया, टेल आगे बढ़ा, तो ये हो गया टोटल 8 आउटकम्स। आपको सिर्फ क्वेश्चन में नंबर ऑफ आउटकम ही मांगा है, लेकिन आउटकम बनेंगे कैसे वो मैंने आपको बताया। ओके, देखिए आप चैप्टर नंबर 2 पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 2 में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, किसी सेट दिया है, कोई सेट ए दिया है 1 2, वहां पे आप ए क्रॉस ए कैसे करना है वो सीख है, तो बस उसी कॉन्सेप्ट से हमने ये निकाला। ओके, और कुछ अलग बात नहीं है। तो अगर मैं सिक्के को 3 बार उछालूंगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, तो 8। ओके, चलिए आगे बढ़े। मुझे यहां पे बोला है क्या गिवन 5 प्लेट, ऐसा एक सम हम अभी एग्जांपल के तौर पे एक और करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल। गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, तो टोटल 5 फ्लैग्स या फिर 5 कलर फ्लैग्स बोल सकता हूं। ओके, आपके पास टोटल 5 फ्लैग्स गिवन। और हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ each signal required use of 2 flag. Okay, if each signal required, okay, use of 2 flag, तो मुझे 5 कलर के फ्लैग का यूज करके मुझे सिग्नल कितने फ्लैग में से बनाना है, 2 सिर्फ। ओके, ठीक से समझते हैं, 5 फ्लैग्स है आपके पास। ओके, इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड, कोई भी सिग्नल, एक सिग्नल है उसको 2 फ्लैग की मदद से बनाना। यस, या तो यहां पे चलिए सपोज व्हाइट है, सपोज रेड है, सपोज ग्रीन है, सपोज येलो है, सपोज ब्लैक, ये 5 कलर के फ्लैग आपके पास है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, अच्छा समझ। मुझे सिग्नल कैसे बनेंगे, तो ऐसे, पहले ऊपर व्हाइट हो सकता है, नीचे रेड, व्हाइट हो सकता है ग्रीन, व्हाइट हो सकता है येलो, व्हाइट हो सकता है ब्लैक। ये 1 2 3 4 यहां पे आपको मिले। सिर्फ देखो दोनों अलग अलग होने चाहिए। ये पहला सिग्नल
बना, पहले सिग्नल में कोई भी रिपीटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये दूसरा सिग्नल बना, कोई रिपीटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तीसरा सिग्नल बना, ये रिपीटेशन हो रहा है नहीं, ये चौथा सिग्नल रिपीटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसे अगर मैं ऐसे ही अब ऊपर किसको रखता हूँ, रेड को रखता हूँ, तो नीचे व्हाइट आएगा, फिर नीचे आएगा ग्रीन, नीचे आएगा येलो, नीचे आएगा रेड, और ऊपर तो क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही इसकी बारी, इसके और 4, इसके और 4, इसके और 4, टोटल बने 20। आपको आंसर 20 पता चला, ओके। लेकिन हम अब तक जो मेथड, ये तो मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया कि होता क्या है। अब आपको दो सिग्नल, मतलब 2 फ्लैग का यूज करके सिग्नल बनाना है। तो पहले के लिए दावेदार 5 होंगे, दूसरे के लिए दावेदार क्या होंगे, विदाउट, देखो विदाउट रिपीटेशन आपको डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन क्या बोला, ईच सिग्नल रिक्वायर्ड, हर एक सिग्नल जो है वो रिक्वायर करता है यूज ऑफ 2 डिफरेंट कलर, वन बिलो द अदर, ओके। तो ऐसे अलग अलग, तो पहले प्लेस के लिए दावेदार देखो, या तो सब में ऊपर व्हाइट होगा, सब में ऊपर रेड होगा, सब में ऊपर ग्रीन होगा, सब में ऊपर येलो होगा, या सब में ऊपर ब्लैक होगा। वो टोटल फर्स्ट प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, तो इसके दावेदार कितने आपके पास, 5। अब जो यहां पे आया वो यहां पे तो दिख नहीं रहा, देखो यहां पे सिर्फ 5 में से एक व्हाइट को ही रखा है, तो नीचे कौन आ गया, 4। तो इसी तरह से अगर आप ऐसा सोचो, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्नल बनाना है तो आप क्या सोचोगे, 5 तो 4 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 20। वो 20 कैसे बना होगा मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी बताया, और बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल या फिर काउंटिंग प्रिंसिपल से भी बताया, ओके। यहाँ पे ये कैसे बनेगा आपको आइडिया होगा कि भाई पहले ऊपर ग्रीन रखो, यहाँ पे व्हाइट, कोई भी रिपीट, दोनों अलग अलग कलर का है तो मतलब ऊपर ग्रीन नीचे ग्रीन नहीं है, ओके। तो ये हमारा सब। अब 1 2 एग्जांपल है आपकी टेक्स्ट बुक के है, एक बार देख लेते हैं। एग्जांपल में फर्स्ट में मुझे बोला है मेक 4 लेटर्स वर्ड बाय रोज विद और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन, ओके। रोज है तो रोज कितने लेटर दिए, 1 2 3 4 लेटर दिए, और 4 लेटर का यूज करके मुझे 4 लेटर का ही विद और विदाउट मीनिंग स्पेलिंग बनाना है। तो 1 2 3 चलिए, तो इसके लिए दावेदार कितने हैं, विदाउट रिपीटेशन है, ध्यान रखना बेटा, 1 2 3 4 में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे दावेदार क्या होंगे, 3, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन। यहाँ पे सपोज R आया है, सपोज S आया है, तो यहाँ पे S नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ के लिए दावेदार कितने बचेंगे, तो यहाँ के लिए दावेदार कितने बचेंगे, 4 into 3 12 12 into 2 24, ये आपका आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हमने अभी जस्ट जो सम किया है फ्लैग वाला, उसी की तरह है। गिव 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, यहाँ पे 4 फ्लैग दिए, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ सिग्नल रिक्वायर्ड 2 फ्लैग। चलिए एकदम सिंपल सा सम हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, 4 into यहाँ पे क्या होगा 3, तो ये कितना मिल गया 12 आपका आंसर। सर कैसे, डिफरेंट कलर का 4 डिफरेंट कलर, ग्रीन ब्लैक व्हाइट रेड लिए, ओके। सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग, 2 फ्लैग का यूज करना है, 1 बिलो द अदर, तो वैसा ही है, यहाँ पे ग्रीन होगा, देखो विदाउट रिपीटेशन टाइप ही होगा, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, तो नीचे ब्लैक, यहाँ पे व्हाइट, यहाँ, ओके। तो ये निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन के साथ ग्रीन तो आ नहीं सकता, दोनों अलग अलग कलर होना चाहिए। 12 कौन से मिलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर 3 कैसे मिलेंगे, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ग्रीन व्हाइट रेड, यहाँ पे ब्लैक। फिर ऐसे मिलेंगे व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ये ग्रीन ब्लैक रेड, या फिर ऐसे मिलेंगे, कौन है, रेड 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 ग्रीन ब्लैक व्हाइट। ये आपको 3 ये पहला, ये दूसरा फ्लैग, ये तीसरा, 3 3 6 3 9 3 5, ओके। तो प्रैक्टिकली अगर आप समझना चाहो तो ऐसे आंसर आएगा, ऐसे आपको समझना है, ये एक फ्लैग, ये दूसरा फ्लैग,
ओके बेटा यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्चुअल में परम्यूटेशन होता क्या है और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के फॉर्मूला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, जय हिंद।